नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, इंडियन हिस्ट्री का ये टेस्ट आप लोग देख रहे हैं। आज का टेस्ट जो है वो इंडियन हिस्ट्री का है। ये आप लोग का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और ये हमारे पेड कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं, काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये टेस्ट है। और आज 15 जुलाई 2020 है, 7 बजे। जैसा कि आपको पता है कि ये टेस्ट डेली बेसिस पर होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप ओनली करंट अफेयर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको रोज टॉपिक्स बता देता हूँ एक दिन पहले, और उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग को टेस्ट नेक्स्ट डे प्रोवाइड किया जाता है। और आप तैयारी करके आते हो पूरे दिन और आप जो है वो टेस्ट देते हो। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी जो है वो डेली बेसिस पर चलती रहती है। और आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है इसको जानने के लिए वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आंसर फटाफट दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इनमें से बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट वॉज फाउंडेड। होगा ये फाउंडेड, व्हेन इट वॉज फाउंडेड। जल्दी बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट बताइए, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है गाइज, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि भारत को ब्रिटिशों से आजाद करना। इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो बी, सी और डी में हम लोग को इनके ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। इसको आप इवन मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप मेंस में एज इट इज जो है वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वन ऑफ द मेन कॉज फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज द ग्रीवियंस ऑफ सेवरल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपको पता है गाइस कि इंडियन सोसाइटीज जो थे वो परेशान थे ब्रिटिशर्स के काफी सारे एक्ट के कारण, उनकी कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी के कारण। तो जो हमारी सेक्शन थे ना इंडियन सोसाइटी के, पीजेंट हो गए, आर्टिशियन हो गए, मिडिल क्लास, मॉडर्न इंटेलिजेंसिया, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, इंटेलेक्चुअल्स। तो यहां पर यह पूछा गया है इनमें से कौन सा सेक्शन जो है, इनमें से कौन सा वर्ग जो है जो कि अफेक्टेड नहीं था ब्रिटिशर्स से। तो ये चीज यहां पर पूछी गई है। कौन लोग अफेक्टेड थे वो आपको पता है, और आप लोग को ये बताना है कौन लोग ब्रिटिशर से अफेक्टेड नहीं थे, उनको ब्रिटिशर से कोई शिकायत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। तो ये चीज आपको यहां पर बतानी है। तो इनमें से आप क्या कर सकते हैं। आपको देखो, पहली बात तो ये पता है कि कौन लोग अफेक्टेड थे। अब पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस तो आप जानते हैं कि अफेक्टेड थे ही थे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना स्मार्ट बना है कि फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं, राइट, यहां पर एलिमिनेट करने के लिए। दूसरे की बात करें, रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स। अब आपको पता है कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो अफेक्टेड नहीं थे, जमींदार वगैरह जो थे वो अफेक्टेड नहीं थे, पता है ना ये वाली बात। तो सेकंड जो होगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सेकंड नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचे दो ही, 3 और 5 और 4 और 5। इन दोनों में आपकी लड़ाई है। तो बताओ बताओ जो है फटाक से इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कि कौन लोग अफेक्टेड नहीं थे, ये पूछा गया है। तो देखिएगा इस करेक्ट आंसर 2 और 5, ये नेटिव रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स, और पांचवा जो है वो मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स, इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन, पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के खिलाफ जो लोग हैं गाइस, तो उन्होंने आंदोलन क्यों निकाला। जो मतलब इंडिया के जो लोग हैं, तो उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन क्यों निकाला था, क्या वजह थी उसके पीछे। इन चारों में से बताइए कौन सी वजह है कि साइमन कमीशन के अगेंस्ट इंडियन सिटीजन क्यों गए थे। फटाफट बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को रिव्यू करना क्या नहीं चाहते थे इंडिया के लोग, नहीं करवाना चाहते थे। साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि डायरकी जो है उसको अबॉलिश किया जाएगा प्रोविंसेस के अंदर। और साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो क्या ये इसकी वजह हो सकती है। साइमन कमीशन ने इंडिया का पार्टीशन जो है वो सजेस्ट किया था। आपको पता हुआ इंडिया और बांग्लादेश, जो एट प्रेजेंट बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, तो क्या साइमन कमीशन इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह थी। नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है सी।
साइमन कमीशन जो था गाइस उसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो ये वजह थी इंडिया जो है वो अपोज कर रहा था साइमन कमीशन को। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी, एंड आई होप कि आपको होगी, आप पढ़ के आए होंगे अच्छे से। तो इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना है। चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट का लॉन्च, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस और नागपुर सेक्शन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। बहुत ही मुश्किल से 2-4 सालों के पीरियड में ये पूरे इवेंट हुआ है, तो बहुत ही पास का पीरियड है ये, बहुत ही माइनर इसमें आप लोग को वो दिखेगा गैप। तो जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी उसको ये टॉपिक जो है वो यानी कि इसका आंसर जो है वो मिल गया होगा। बताओ फटाफट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। इसका करेक्ट आंसर है 3124। 3 रीयूनियन ऑफ कांग्रेस पहले देखने को मिला था, चंपारण सत्याग्रह उसके बाद हुआ था, खिलाफत मूवमेंट फिर लॉन्च हुआ था, फिर नागपुर सेक्शन हम लोग को देखने को मिला था। 3124 इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप मुझे बताइए कि एक सीक्रेट सोसाइटी थी अभिनव भारत, तो इसके फाउंडर, इसके स्थापक जो थे वो कौन थे, संस्थापक कौन थे, जल्दी बताइए। नरेन भट्टाचार्य, जतिन मुखर्जी, गणेश तवरकर, दामोदर चापेकर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गणेश सवरकर। गणेश सवरकर इज द करेक्ट आंसर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, रेडक्लिफ कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहले भी कई बार यूपीएससी पूछ चुकी है इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। रेडक्लिफ कमेटी जो थी वो किस पर्पस के लिए अपॉइंट की गई थी, इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्पस के लिए, इंडिपेंडेंस बिल को अफेक्ट देने के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्रीज है उसको डीलिमिट करने के लिए, परिसीमन करने के लिए बाउंड्रीज का, इसके अलावा जो ईस्ट बंगाल में जो दंगे हुए हैं उसकी इंक्वायरी करने के लिए, उसके बारे में पूछताछ करने के लिए। बताइए इन चारों में से कौन सा होगा करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है गाइस उसको सेट करने के लिए, डिलिमिट करने के लिए ये रेडक्लिफ कमेटी जो है वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट किस मतलब रिस्पॉन्स जो था वो किस चीज के कारण, यानी कॉज ऑफ इंडियन क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा गया, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या कॉज था, ये लॉन्च किया गया था इन फलाना ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो किस रिस्पॉन्स में इसको लॉन्च किया गया था, नहीं कि इसका कॉज क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का, अगर ये आपको पता होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ये हम लोग को क्रिप्स प्रपोजल इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। इसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस एट बॉम्बे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। कांग्रेस जो बॉम्बे के अंदर हम लोग को पहला सेशन देखने को मिला था, तो इन फलाना जो मेंबर्स हैं उनमें से, यानी कि ये ऑप्शंस में से किसने इसको अटेंड नहीं किया था, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी जी ने इनको अटेंड नहीं किया था, ठीक है, और बाकी सबने अटेंड किया था। नेक्स्ट जो है बताया जा रहा है कि हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया एट द टाइम ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के समय पे इंडिया का सेक्रेटरी जो था वो कौन था, जल्दी बताइए। लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड क्रॉस, जल्दी बताइए फटाफट। 9th क्वेश्चन है ये। द करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड क्रॉस। लॉर्ड क्रॉस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रेफरेंस में उषा मेहता जी किस लिए जानी जाती हैं। सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन्होंने क्या शुरू किया था, चलाया था सीक्रेट कांग्रेस रेडियो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे, और साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कंटिंजेंट है तो उसमें ये हम लोग को देखने को मिली थी क्या, जल्दी बताइए। एक प्रमुख दल जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको क्या इन्होंने लीड किया था क्या। इसके अलावा इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर, तो उसमें क्या इन्होंने असिस्ट किया था उसको बनाने में, इंटरिम गवर्नमेंट को बनाने में, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, सीक्रेट रेडियो जो था सीक्रेट कांग्रेस रेडियो, वो इन्होंने जो है वो शुरू किया था।
राइट। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो आपके 10 में से कितने करेक्ट हुए हैं फटाक से आपका स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। एंड टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा टेस्ट सीरीज को। और साथ ही साथ हमारा ओनली करंट अफेयर जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के चैनल को, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। वहां पर डेली बेसिस पर मैं आपको टेस्ट के टॉपिक प्रोवाइड करा देता हूँ जिसकी आप तैयारी करके आते हैं नेक्स्ट डे, राइट। तो अभी टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और उसकी आप तैयारी करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।